अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी जितनी भी इथियोलॉजी थी। इथियोलॉजी के साथ हमने देखा कि उसके पैथोजेनेसिस भी देखे, हमने उसके टाइप्स देखे, कॉजेज देखे हमने उसकी, और फिर हमने डिस्कस करा एंड पे कि टिपिकल और एटिपिकल के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं नमूनिया के। ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है हमारा, उसके ऊपर जा रहे हैं कि हम डायग्नोज कैसे लगाएं कि ये नमूनिया है। डायग्नोज जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम कराते हैं क्या, मतलब करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम देखते हैं, हम पूरी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ही करते हैं, बट उनमें कुछ मेन चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती है या जिसके ऊपर हम डायग्नोज लगा सकते हैं कि हाँ ये नमूनिया हो सकता है। ठीक है, अब उसमें आता है सबसे पहले आपका इंस्पेक्शन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम सबसे पहले करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे हम क्या देखते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है। ठीक है, हम सबसे पहले उस चीज़ को नोट करते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई है, लो है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। सेकंड, अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट फॉर एग्जांपल हाई है तो उसका कोई एसेसरी मसल यूज तो नहीं हो रही, जैसे हमारे स्टर्नोक्लेडियोमेस्टॉइड है, मसल स्क्लीनी वगैरह हो गया है। ठीक है, ऐसी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, एसेसरी मसल इन्वॉल्व तो नहीं है। उसके साथ साथ हम इसी के अंदर देखते हैं जो हमारा इंस्पेक्शन होता है, विजुअल इंस्पेक्शन, उस पर हम देखते हैं कि वहाँ कोई प्लोरेटिक चेस्ट पेन तो नहीं है। अगर प्लोरेटिक चेस्ट पेन हो उसको, वो आपको कहेगा कि जब मैं सांस लेता हूँ तो सांस लेने में मुझे सिवियर किस्म का पेन होता है। ठीक है, तो ये भी आपने चीज़ नोट करनी है। हमारे जो हो गए चेस्ट पेन, और साथ में हम देखते हैं इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन तो नहीं हो रही। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन कैसे होती है, जब अगर हार्ड ब्रीदिंग हो रही हो। ठीक है, हार्ड ब्रीदिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे ये इंटरकोस्टल मसल होते हैं। ठीक है, तो हार्ड ब्रीदिंग की वजह से इंटरकोस्टल मसल विल सक इनसाइड। ठीक है, जिसकी वजह से जो होता है वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल रिट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो हम जो है फिजिकल उस पे इंस्पेक्शन के ऊपर हम क्या देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि इधर उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई है, हाई रेस्पिरेटरी रेट, और उसके साथ साथ और क्या चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी रेट हाई है तो उसके अंदर एसेसरी मसल यूज तो नहीं हो रहे। ठीक है, एसेसरी मसल हो गए। अदर देन दिस हम उसके साथ साथ एसेसरी मसल के साथ साथ देखते हैं प्लोरेटिक चेस्ट पेन। ठीक है, प्लोरेटिक चेस्ट पेन, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारा प्लूरा है, ठीक है, उसके अंदर अकोमुलेशन होगी फ्लूइड की, जिसकी वजह से वो रब करेगा, उस रब की वजह से क्या होता है, पेन प्रोड्यूस होता है, और उसको हम प्लूरेटिक चेस्ट पेन कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्लूरेटिक चेस्ट पेन के साथ साथ एक और जो है इंपॉर्टेंट साइन आता है, वो होती है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। ठीक है, ये आती है इंस्पेक्शन के ऊपर। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो ये चीजें आती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेकंड चीज जो हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, वो है हमारे पास क्या, पल्पेशन। सेकंड हम पल्पेशन को चेक करते हैं। पल्पेशन में क्या होता है, पल्पेशन के अंदर एक तो सबसे पहले हमने चीज देखनी होती है कि जो उसके बैक साइड है। ठीक है, लंबर के साथ साथ और थोरेक्स के नीचे, लंबर के साथ साथ L1 L2 के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने हैंड को ऐसे रब करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे हम उसको होल्ड करते हैं बैक से, देन हम उसको कहते हैं। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे पल्पेशन के ऊपर, पल्पेशन में क्या होता है, पल्पेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि उसके बैक पे अपने दोनों हाथ रखते हैं और ये दोनों थंब आपस में मिलाते हैं। थंब को मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि आप इनहेल करें प्रॉपर। ठीक है, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन जब वो करता है, अगर हमारे दोनों फिंगर की मूवमेंट इक्वल हो, ठीक है, तो एट्स ओके, इट विल बी फाइन। अगर फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड जो है उसकी वो ऊपर जा रहा है, सही है, और ये वाला जो है नीचे उसी जगह पे रह रहा है या कांस्टेंट है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पे इंस्पिरेशन के ऊपर जो है लेफ्ट साइड ऊपर जा रहा है, राइट साइड अपनी जगह पे रह रहा है, इट्स मीन कि उसको क्या है, लोबार नमूनिया है। इट्स मीन वहां पे अकोमुलेशन है फ्लूइड की, जिसकी वजह से प्रॉपर इंस्पिरेशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका रिलेटेड पॉइंट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स हम इधर देख सकते हैं, डिक्रीज यूनिलेटरल, डिक्रीज यूनिलेटरल। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया पल्पेशन का। सेकंड में पल्पेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, हम वोकल फ्रेमिटस चेक करते हैं। वोकल फ्रेमिटस इज नथिंग बट हम क्या करते हैं कि जो हमारे थिनार मसल होता है, हाइपोथिनार सॉरी,
हाइपोथिनार मसल हम उसके रखते हैं इंटीरियर चेस्ट के ऊपर या बैक साइड के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और हम उसको कहते हैं कि आप पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि आप 99 बोलते रहें, ठीक है। वो 99 बोलता है और उसकी वजह से हमें क्या होती है, इस हाइपोथिनार के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है। वाई? अगर वहां पे अकमुलेशन है फ्लूइड की, ठीक है, फ्लूइड अकमुलेटेड है उसके लोब के अंदर, तो क्या होगा कि जब वो 99 बोलेगा तो वो क्या, जब एयर क्रॉस करेगी उसमें से, तो वो वाइब्रेशन जो है क्रिएट करती है, ठीक है। उस वाइब्रेशन की क्रिएशन की वजह से क्या हमें फील होता है, वोकल फ्रीमिटस। और जब मतलब वो 99 बोल रहा होता है तो हमें अपने हाइपोथिनार मसल्स के ऊपर क्या होती है, वाइब्रेशन फील होती है। सो द सेकंड वन इज वोकल फ्रीमिटस। वोकल फ्रीमिटस, इट विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ निमोनिया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है पल्पेशन में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी, वो है अस्कल्टेशन, सॉरी परकशन। परकशन को हम देखते हैं। परकशन में क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं और इसको हम रखते हैं इंटीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। हम दिखाएंगे अपने वॉलंटियर को बिठा के, जिसके ऊपर हम प्रॉपर इंस्पेक्शन भी करेंगे, हम पल्पेशन भी करेंगे, परकशन, ऑस्कल्टेशन, हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। और हम इसी के अंदर वो डालेंगे कि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली वो क्या होती है, ठीक है, और हम कैसे करते हैं उसको परफॉर्म। हम अपने वॉलंटियर पे दिखाते हैं। वॉलंटियर हमारा आया हुआ है, तो जैसे ये रिकॉर्ड होता है उसके साथ हम वॉलंटियर को भी बिठाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो परकशन में क्या होता है, परकशन में ये होता है कि हम मिडिल फिंगर को यूज करते हैं और टैप करते हैं इसको, किससे, इन दो फिंगर के ऊपर से, ठीक है। लेफ्ट के मिडिल फिंगर को और राइट के फिंगर से हम टैप करते हैं। उसको टैप करने के बाद हमें साउंड सुनाई देते हैं। साउंड डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, या तो डलनेस हो सकती है वहां पे, ठीक है, या टेम्पेनिक हो सकती है, या रेजोनेंस हो सकती है, हाइपर रेजोनेंट हो सकती है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की साउंड आ सकती है ये भी। और चूंकि इतना जो है स्पेसिफिक नहीं है, बट सही है, मतलब हम डायग्नोज लगा सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर हम कर सके परकशन, तो ये 5 to 6 सेंटीमीटर डाउन जाती है, ठीक है, और हमें अच्छे से आवाज सुनाई दे सकती है। तो परकशन के ऊपर हम क्या करते हैं, ओनली इन केस ऑफ नमूनिया लिसन टू डलनेस, ठीक है, हमें डलनेस साउंड सुनाई देती है। क्यों? अगेन वहां पे अकमुलेशन होती है फ्लूइड की, जहां पे फ्लूइड हो, अगर वहां पे हम परकशन करें तो ड्यूरिंग परकशन या ऑन परकशन देयर विल बी डलनेस साउंड। अगर एयर ट्रैप हो तो देयर विल बी रेजोनेंट और हाइपर रेजोनेंट साउंड, ठीक है, डिपेंड करता है कि वहां पे किस चीज की ट्रैपिंग हुई है, ठीक है। तो ये हो गया है परकशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन के ऊपर हम डिफरेंट चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो हम साउंड चेक करते हैं, नॉर्मल साउंड्स। ट्रैकियल होगी है, ठीक है, ब्रोंकियल होगी है हमारी, वेजिकुलर होगी है हमारी, या फिर ब्रोंकियोवेजिकुलर साउंड्स होगी है, ठीक है। द नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड इज वेजिकुलर साउंड, ठीक है। ट्रैकियल, जो ट्रैकियल है, ठीक है, हम उसको ट्रैकियल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम ट्रैकियल के ऊपर इधर ही हम चेक करते हैं अपने स्टेप के साथ, हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, उसका डायफ्राम जो होता है उसे हम चेक करते हैं ट्रैकियल साउंड्स को, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं जो ब्रोंकियल साउंड होता है। ब्रोंकियल साउंड को हम अपने मेनुब्रियम के ऊपर चेक करते हैं, ठीक है, मेनुब्रियम के ऊपर हमें क्लियर सुनाई देता है। और जो ब्रोंकियल वेजिकुलर साउंड होती है वो फर्स्ट या सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर हम सुनते हैं उसको कि ब्रोंकियल वेजिकुलर साउंड है या नहीं है, ठीक है। और वेजिकुलर साउंड जो होती है प्योर जो हमारे लंग्स है, ठीक है, इसके ऊपर हमें वेजिकुलर साउंड नहीं देते हैं, एंड वेजिकुलर साउंड ही जो है वो नॉर्मल साउंड है, ठीक है। सो ये हो गया है सबसे पहले तो ये। और अब क्या होता है कि हमें एक हार्श किस्म की साउंड सुनाई दे, अगर अपनी जो हमारी लंग्स है, ठीक है, उसके हम इंटीरियर साइड से भी देखेंगे और पोस्टीरियर साइड से भी देखेंगे, ठीक है। इन चीजों के ऊपर हम देखते हैं। और साथ में ये होता है कि जो ब्रोंकियल साउंड होता है इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड, इंट्रास्केपुलर जो होते हैं, हम उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ब्रोंकियल हमें वेजिकुलर साउंड सुनाई देती है उस पर भी। अगर इन केस ऑफ हार्श साउंड सुनाई देता है, ठीक है, तो दैट विल बी अ ब्रोंकियल साउंड, ठीक है। तो ब्रोंकियल साउंड विल बी पॉजिटिव। ब्रोंकियल साउंड इन केस ऑफ निमोनिया हमें क्या सुनाई देता है, ब्रोंकियल साउंड। और उसके साथ साथ ब्रोंकियल साउंड के साथ साथ जैसे कि कोई भी जब फ्लूइड होता है, जाहिर सी बात है अगर वहां पे फ्लूइड है एंड अल्विलाई अगर खुलती है तो, ठीक है, फ्लूइड विल रश आउट, तो उसमें क्या होता है, एक क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो क्रैकल साउंड जो होते हैं दे विल बी पॉजिटिव। क्रैकल्स और रील्स ये भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्रैकल्स की हम बात कर रहे थे। क्रैकल्स में क्या था, क्रैकल साउंड जो होती है, ठीक है, वो होती है जब कोई इंस्पायर करता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अगर उसको खतरनाक वाला नमूनिया है तो इंस्पायरेशन में क्या होता है
कि उसके एल्विलाई जो होते हैं वो खुलते हैं, उसके खुलने के साथ साथ फ्लूइड जो होता है वो रश करता है, जिसकी वजह से हमें क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। क्रैकल्स के फर्दर दो टाइप्स है, एक होते हैं कोर्स और दूसरे होते हैं फाइन। फाइन जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और सॉफ्ट साउंड होती है, ठीक है। और जो कोर्स होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और वो क्या होती है, साथ में हार्श साउंड होती है, ठीक है, वो क्लियर सुनाई देती है। ये है क्रैकल्स। इसके अलावा हम देखते हैं अदर साउंड, वो होती है ब्रोंकोफोनी। ब्रोंकोफोनी विल बी पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज ब्रोंकोफोनी? ब्रोंकोफोनी इज नथिंग अगेन, दीज आर द वोकल फ्रेमेटस, ठीक है। हम कहते हैं उसको, अगेन पेशेंट को कहते हैं क्या आप करो, ठीक है, क्या 99 बोलो या 99 बोलो, उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जो कि हाइपोथेलमस मसल के ऊपर हमें फील होती है, ठीक है। और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? हम कहते हैं पेशेंट को कि आप दोनों हाथ ऐसे ऊपर की तरफ करो और जो कि स्कैपुला उसको एलिवेट हो जाए, ठीक है, देन हम करते हैं उसके बाद। ये हो गया है। और सेकंड जो होता है एगोफोनी, ये भी इसकी होती है पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड जो है हमारे पास वो होती है विस्पर पेक्टीरियो लोकी। हम विस्पर करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं आप 1 2 3 बोलो, मतलब हम विस्पर करते हैं, उसे कहते हैं कि आप विस्पर करो 1 2 3 बोलो। अगर वो भी हमें वाइब्रेशन उसकी फील हुई, आवाज हमें फील हुई, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं विस्पर पेक्टीरियोलोकी, ठीक है, उसका पॉजिटिव अगर क्लियर हमें सुनाई देती है, ठीक है। सेम एगोफोनी में क्या होता है, हम उसको कहते हैं कि आप बोलो ई बोलो, ठीक है, अगर उसका ई आ ओ सुनाई दिया, ठीक है, इट्स मीन कि उसको क्या है, अगेन वहां पे फ्लूइड अकोमोडेशन है जिसकी वजह से उसकी साउंड जो हो रही है चेंज हो रही है, तो दैट इज नोन एज एगोफोनी, ठीक है। ये है इसके इंपॉर्टेंट अस्कल्टेशन और परकशन वगैरह। ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, और हम इसके लिए कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे भी हम कर सकते हैं, समटाइम दे कॉल्ड इट CXR, ठीक है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, हमें इस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स का नमूनिया हो सकता है, या तो हो सकता है लोबार हो सकता है, या हो सकता है ब्रोंकियल, या हो सकता है इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल नमूनिया हो सकता है। लोबार नमूनिया के अंदर क्या होता है? लोबार नमूनिया के अंदर ये होता है कि उसका पूरा लोब ही वहां पे कंसोलिडेशन होती है, ठीक है, उसका पूरा लोब इन्वॉल्व होगा, अपर मिडल या फिर लोअर लोब, ठीक है, इन केस ऑफ राइट। अगर हम लेफ्ट की बात करें या तो अपर होगा या लोअर लोब इन्वॉल्व होगा, ठीक है, दिस इज नोन एज लोबार नमूनिया। ब्रोंकियल में क्या होता है? ब्रोंकियल नमूनिया के अंदर होती है प्रॉपर पैचेस होते हैं और ट्राइंगल बना होता है। एक्सरे जब हम रेडियोग्राफ देखते हैं उसके ऊपर ट्राइंगल बने होते हैं और पैचेस होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ब्रोंकियल नमूनिया। इंटरस्टिशियल क्या होता है? इंटरस्टिशियल के अंदर ये होता है कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, इन बिटवीन द लंग्स कैपिलरीज एल्विलाई सराउंडिंग द क्या ब्रोंकियोल, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसको हम इंटरस्टिशियल नमूनिया बोलते हैं, सही है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक साइंस होते हैं एक्सरेज के ऊपर, ये हाइलम के ऊपर जाके इसके पैचेस या फिर जो लाइंस होती है, ठीक है, वो या रेटिकुलर्स जो होते हैं वो अपेयर होते हैं हाइलम के ऊपर, जहां से जो हमारे होते हैं वेन्स आर्टरीज वगैरह जो होती है या फिर नर्व जो प्लेक्सिस है वहां पे जहां पे वो इंटर होती है उस लेवल के ऊपर ये सारी अपेयर होती है, ठीक है। और जो ब्रोंकियल होता है ये हमेशा बेस के ऊपर होता है, ठीक है, बेस ऑफ द लंग्स के ऊपर ब्रोंकियल नमूनिया अपेयर होता है हमेशा, ठीक है, क्लियर। ऑन चेस्ट एक्सरे ये चीजें हमारे पास हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हम कर सकते हैं स्पूटम एनालिसिस। स्पूटम एनालिसिस के ऊपर हमारे पास हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स आती है। द वेरी फर्स्ट वन इज रस्टी OR ब्लड स्टेन, ठीक है, एंड दिस इज ऑलवेज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस नीमो। जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है उसकी वजह से हमारा जो स्पूटम होता है रस्टी कलर का होता है या ब्लड स्टेन्ड होता है, ठीक है, वो होता है स्ट्रेप नमूनिया की वजह से। द सेकंड वन इज, ये होता है करंट जेली लाइक
jelly like, and this is caused by the Klebsiella. The third one is, थर्ड हमारे पास जो होता है इंपॉर्टेंट स्पूटम एनालिसिस के अंदर जो थर्ड टाइप आती है वो होती है हमारे पास फॉल स्मेल की। फॉल स्मेल, और फॉल स्मेल हमेशा होता है एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से। एनारोबिक बैक्टीरिया। लास्ट वन इज ग्रीन स्पूटम। ग्रीन स्पूटम इज कॉज ड्यू टू द, या तो ये होता है स्यूडोमोनास, या ये होता है एच फ्लू की वजह से, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पूटम एनालिसिस एंड डिफरेंट कलर अपेयर ड्यू टू द डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, इसके अलावा हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? अगेन सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी के ऊपर हम देखेंगे कि उसका लिम्फोसाइट्स लेवल कितना है, उसके न्यूट्रोफिल्स है या नहीं है, एलिवेटेड उसके वो है या नहीं है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है उसका अमाउंट इंक्रीज है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, फॉर श्योर देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड आल्सो उसका जो वो है ल्यूकोसाइट्स है वो लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पहली चीज। उसके साथ साथ हम ईएसआर करवा सकते हैं। ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, जहां बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो, ईएसआर हमेशा हाई होता है। ठीक है, उससे हटकर हम करवाते हैं सीआरपी। सीआरपी मीन सी रिएक्टिव पेप्टाइड। ठीक है, सी रिएक्टिव पेप्टाइड हमेशा इन्फ्लेमेशन को शो करती है, जहां भी इन्फ्लेमेशन हो सी रिएक्टिव पेप्टाइड हमेशा पॉजिटिव आता है उनका। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कूल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट कर सकते हैं। कूल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है हमारा, यहाँ हमने लिखा भी है एक पॉजिटिव एजेंट हमारा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर हम माइकोप्लाज्मा के लिए करते हैं, माइकोप्लाज्मा के लिए हम करते हैं कूल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट करते हैं। मतलब क्या है इसमें? इसमें ये है कि जो आरबीसीज होते हैं रिसिपेंट के, ठीक है, या डोनर के जो आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्शन होते हैं, उनकी हेमोलिसिस होती है किस पे, कूल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अग्लूटिनेशन होती है और वो शो करता है किसको, माइकोप्लाज्मा को। तो हम कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट क्या शो करता है कि अगर वो माइकोप्लाज्मा नमूनिया है तो हम उसे डायग्नोज लगा सकते हैं। अगर उसके आरबीसीज की एग्लूटिनेशन हुई कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर तो हम कहते हैं कि उसको क्या है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन है। उससे हटके अगर हम बात करें किसकी, लिजिनिला की। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं लिजिनिला के अंदर क्या होता है? लिजिनिला के अंदर ये होता है कि अगेन लिवर एंजाइम जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ALT AST विल बी हाई, उसके साथ नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है, वो ये सारे सिम्टम जीआईटी के आते हैं इसके साथ, और देयर विल बी हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिजिनिला के साथ आती हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें जो हमारी बाकी चीजें हैं, बाकी तो हमारे ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो रही है। क्लेप्सिला भी हो रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया, सुडोमोनास और एच फ्लू भी हो रहा है हमारा, और साथ में रस्टी और ब्लड स्पूटम अगर हो तो स्टेट न्यूमोनिया हम जो है उसको डायग्नोज हम लगाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द नमूनिया, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।